दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह लगातार जनता दरबार लगाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं और जैसे ही लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो फौरन उन समस्याओं के लिस्ट तैयार करके उन फरियादियों को, उन पीड़ितों को अपने साथ लेकर वह प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हाल ही में उन्होंने लोगों की समस्याओं को लेकर डीएम और एसएसपी शामली से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को उनके सामने रखा। बारात घर के उद्घाटन में भी पहुंची। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकरा हसन के एक दूसरे पहलू पर बात करेंगे। वो पहलू क्या है दोस्तों, आपके भी जहन में ये सवाल होगा। दरअसल हर किसी के जहन में ये सवाल है, जब से इकरा हसन को लोगों ने देखा है पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से। कैराना, शामली, सहारनपुर आसपास के इलाके के लोगों ने और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने इकरा हसन को जब से देखा है तो उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इकरा हसन के सिर से यह दुपट्टा या यह आंचल हटता क्यों नहीं है। इस दुपट्टे को इकरा हमेशा अपने सिर पर क्यों रखती है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब लोगों की इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है। कुछ लोग इसको सभ्यता संस्कृति से जोड़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इकरा हसन ऐसा कोई टोटका आजमाती हैं, उनको ऐसा किसी ने बताया है, क्योंकि चुनाव जीतने के पहले से वह इसको रखती चली आ रही हैं और अपनी राजनीति के लिए वह यह करती हैं। अब जब सवाल दोस्तों ये ज़्यादा हो गया तो पत्रकारों का भी फर्ज बन गया कि इस सवाल को इकरा के सामने रखा जाए। एक इंटरव्यू में इकरा हसन से यह सवाल पूछा गया कि यह बात बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है कि आखिर आपके सिर पर यह दुपट्टा हमेशा क्यों रहता है। और दोस्तों, उस सवाल का इकरा हसन ने पहली बार इकरा हसन ने उसका जवाब दिया है कि आखिरकार उनके सिर पर यह दुपट्टा हमेशा क्यों रहता है। आप भी इकरा हसन के उस जवाब को सुनिए। दोस्तों, इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, उसके बारे में क्या कुछ जवाब दिया है, आप जरा सुनिए। जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि हिंदू महिलाएं भी बहुत इसी तरीके से दुपट्टा रखती हैं। तो ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, मजहब का भी कह सकते हैं, कल्चर का इंटरप्ले है इसमें, क्योंकि हमारा देश भी बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल उसमें डाइवर्सिटी के इंटरप्लेज होते हैं। तो ये उसी का एक दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सिर पर दुपट्टा रखना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। आज जब हम मॉडर्न कल्चर की बात या मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ते रहते हैं, उसको ज़्यादा तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, उस दौर में भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले भी एक मजबूत राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, एक वो लड़की जिसने दिल्ली में रहकर पढ़ाई की, एक वो लड़की जिसने विदेश में जाकर पढ़ाई की, विदेश में भी दोस्त थे, दिल्ली में भी दोस्त थे, अभी भी वह अक्सर दिल्ली जाती रहती हैं, लखनऊ जाती रहती हैं। लेकिन इकरा हसन अगर कुछ नहीं भूली तो वो है उनके परिवार के संस्कार। उनके पिता मरहूम मुनव्वर हसन ने उनको जो बताया उन बातों को वह नहीं भूली, अपने भाई की बातों को नहीं भूली और अपनी संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा को हमेशा इकरा हसन ने अपने साथ रखा है। दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है कि जो लड़कियां सिर पर दुपट्टा नहीं रखती हैं उनके अंदर संस्कृति या संस्कार जैसा कुछ नहीं है। उनके अंदर भी उतनी ही संस्कृति और संस्कारों का सम्मान है। लेकिन इकरा हसन जो एक राजनीतिक ज्ञान है, एक सांसद हैं, एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, देश और दुनिया को उन्होंने बड़ी करीब से देखा है। वो इकरा हसन, उन्होंने उस दुपट्टे को, उस आंचल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। दोस्तों, इकरा हसन के साथ कई और बातें भी। इकरा हसन बेहद शालीन है, बेहद विनम्र है। आमतौर पर गुस्सा उनके आसपास आपको दिखेगा ही नहीं कि इकरा हसन नाराज हैं या किसी से चिल्लाकर बात कर रही हैं या फिर किसी को अपने राजनैतिक पद का
रसूख दिखा रही है, किसी पर चिल्ला रही हो, नाराज हो रही हो, भड़क रही हो, गुस्सा दिखा रही हो, बेहद शालीनता और विनम्रता के साथ इकरा हसन अपनी बात रखती है, चाहे वह संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, लोगों के बीच हो, पत्रकारों के सामने हो या अपनी जनता के सामने हो। और अब शायद आपको भी ये ना पता हो कि इकरा हसन अपने सिर पर दुपट्टा क्यों रखती है। उस वजह का खुलासा आज केनी न्यूज के इस मंच पर हो गया है और हमें भी लगता है कि आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, तो उसका यह जवाब तलाश कर आपके सामने रखना भी हमारी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपकी राय का, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।